राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशाओं में चक्रवर्ती सम, चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण, बंदी कहें कर जोरी सियाराम। होए प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी सियाराम। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर सियाराम। आए सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर सियाराम। रामायण तुलसी कृत कहें कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहु आवहु पवन कुमार सियाराम। लाल देह लाली लसे, अरुधरु लाल लगूर सियाराम। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियाराम। जय 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 कपिसूर सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 28 से आरंभ करते हैं। सूर कवन रावण सरस, स्वकर काट जे शीस सियाराम। होने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीश सियाराम। दशानन रावण अंगद से कहता है, रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जबई का पाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हंसे जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। जरत बिलो क्यों जबई का पाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हंसे जानी विधि गिरा असाची। दशकंधर रावण अंगद से कहता है कि मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी
लेख को असत्य जानकर मैं बहुत जोरों से हंसा। सोए मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लेखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर अर्थात स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया होगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। दशानन रावण अंगद को कहता है, सो मन समझ त्रास नहीं मोरे, लेखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर मैं स्मरण करके भी मेरे मन में जरा भी डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया होगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। सूर कवन रावण सरस, स्वकर काट जय शीस सियाराम। होने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरी सियाराम। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बेलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंकन जभाला। नर के कर आपन बध बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रासु नहीं मोरे, लेखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ हम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तोहि समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सीना काऊ। कह अंगद सलज जग माही, रावण तोहि समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सीना काऊ। युवराज अंगद ने रावण की सभा में रावण से कहा, अरे दुष्ट रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। कह अंगद सलज जग माही, रावण तोय समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सीना काऊ। अंगद ने कहा, अरे दुष्ट रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथा चितुरही, ताते बार बीस ते कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहु बलि बाली। सिर अरुशैल कथा चितुरही, ताते बार बीस ते कही। सो भुज बल राखे घुर काली, जीते सहस बाहु बलि बाली। अंगद ने कहा कि सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु राजा बलि और राजा बाली को जीता था। सुन मति मंद देई अब पूरा,
काटे शीस की हो यं सूरा। इंद्र जाल कं कहु न बीरा, काटे निज करो सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अंगद ने रावण से कहा, सिर अरु शैल कथा चितुरही, ताते बार बीसते कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीतेउ सहस बाहुबली बाली। अंगद ने कहा कि सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इसी से तूने 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छुपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनमति मंद दे अब पूरा, काटे शीस की हो यं सूरा। इंद्र जाल कं कहु न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि रावण सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहेउ खर विंद सियरम। ते नहीं सूर कहावई, समुझ देख मत मंद सियरम। जरहि पतंग मोह बस, भार बहेउ खर वृंद सियरम। ते नहीं सूर कहावई, समुझ देखु मति मंद सियरम। अंगद ने कहा, अरे मंद बुद्धि रावण, समझ कर तो देख, पतंगे मोह के बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बत बढ़ा बुखल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख न बसीठी आयं, अस विचार रघुवीर पठायं। अरे दुष्ट रावण, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। अब जन बत बढ़ा बुखल करही, सुन मम वचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयं, अस विचार रघुवीर पठायं। अरे दुष्ट रावण, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। प्रभु श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजार जसु बधै श्रकाला। मन मऊ समुझ बचन प्रभु केरे, साहेउ कठोर बचन सठ तेरे। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजार जसु बधै श्रकाला। मन मऊ समुझ बचन प्रभु केरे, साहेउ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु भगवान प्रभु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख दुष्ट रावण, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे सभी कठोर वचन सहे हैं। अंगद ने रावण से कहा, बार बार असु कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बधै श्रकाला। मन मऊ समुझ बचन प्रभु केरे, सयउ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख दुष्ट रावण, प्रभु के उन वचनों को मैं मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे सभी कठोर वचन सहे हैं। नहीं ता कर मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतई बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने पर नारी। नाहि तो कर मुख भंजन तोरा,
ले जाते सीतई बर जोरा, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने हैं परुनारी। अरे दुष्ट रावण, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं माता सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम रावण, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया था। नाहित करे मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतई बर जोरा, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने पर नारी। नहीं तो हे दुष्ट रावण, तेरा मुंह तोड़कर मैं माता सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम मूर्ख रावण, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया था। ते निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान डरऊं, तो हे देखत अस कौतुक करऊं। तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान डरऊं, तो हे देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं प्रभु श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तू देखता ही रह जाए। तैन से चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान डरऊं, तो हे देखत अस कौतुक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा ही दुष्ट अभिमानी राक्षस, परंतु मैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूँ। यदि मैं प्रभु राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तू देखता ही रह जाए। तो हे पटक मई से नहती, चौपट कर तब गाऊं सियरम, तब जुवती समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं सियरम। तो हे पटक मई से नहती, चौपट कर तब जाऊं सियरम, तब जुवती समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं सियरम। युवराज अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित माता जानकी जी को ले जाऊं। तेने से चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान डरऊं, तो देखत यस कौतुक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूँ। यदि मैं प्रभु श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते मैं ऐसा तमाशा करूं कि तू देखता ही रह जाए। तो हे पटक मई से नहती, चौपट कर तब गाऊं, तब जुवती समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं सियरम। तुझे हे रावण, मैं जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को नष्ट भ्रष्ट करके और मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों को सहित माता जानकी जी को ले जाऊं। जय सिया राम।